अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पानी चेयरमैन इमरान खान की सेहत से मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, उन्होंने जब अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है तो उसके बाद कुछ खबरें जो हैं इमरान खान की सेहत से मुतालिक वो कुछ अच्छी नहीं आ रही। अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान खान की जो सेहत है वो भी तशवीशनाक है और इमरान खान की ज़िंदगी को बचाने के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करने जा रही है। अ, अलीमा खान ने ये भी दावा किया है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनकी जो बुनियादी सहूलियात है वो फराहम नहीं की जा रही और जेल के अंदर की जो सूरत हाल है वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान की सेहत जो है वो रोज़ बरोज़ डाउन होती जा रही है, उनकी सेहत ख़राब होती जा रही है। और अलीमा खान ये भी कह रही हैं कि इमरान खान को तोड़ने के लिए हुकूमत जो है वो बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है जो कि अदालत के ज़रिए हो रही हैं। और अलीमा खान कह रही हैं कि बुशरा बीबी के ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो भी सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर डटे हुए हैं। और इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जेल के अंदर से एक पैगाम भी भेजा है और पैगाम ये भेजा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, रहनुमाओं को, लीडर्स को इत्तेहाद और इत्तेफाक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक घमसान का रन पड़ा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो भी इस वक्त एक खदशे का शिकार है, एक खतरे का शिकार है। और शायद अली अमीन गंडापुर को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो पीटीआई की मुखालिफ जमातें हैं वो भी मेल जोल कर रही हैं, सियासी मिलाप हो रहे हैं। और फैसल करीम कुंडी का जो अभी बयान आया है, ताज़ा तरीन बयान वो यही है कि जिस दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी होगी, और जब भी जो अपोजिशन है केपी के असम्बली के अंदर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, टीयूआई है, एएनपी है और दीगर जमातें हैं, उनके अरकान की तादाद में इजाफा हुआ और एक भी मेंबर ज़्यादा हुआ तो उसी दिन तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। अब नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद का जो खेल है वो खुलकर सामने आ चुका है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी इस्तेकाम पार्टी के जो रहनुमा है, सरबराह है शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने भी इस बात की गवाही दे दी है कि अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है वो ख़त्म होने जा रही है। यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत की खात्मे की जो तारीख है वो भी दे दी गई है। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में है और 10-12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि 8 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो फैसला है वो हो चुका है। सियासी जमातों के दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग पाई जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। अभी इस वक्त चूँकि सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसकी तैयारी हो रही है और मुस्लिम लीग नून जो है उसके जो रहनुमा है अ, वो खुलम खुला ये दावा कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त जो है वो जोरों पर पहुंच चुकी है और खरीदो फरोख्त और जो बाजार है वो लग चुका है। एक एक वोट की जो कीमत है वो 20-20 करोड़ तक पहुंच रही है। तो हर जो सियासी जमात है वो ये कोशिश कर रही है कि सेनेट में उसके अपने जो उम्मीदवार हैं वो चाहे पैसे देकर आए या फिर पैसे देकर ना आए, क्योंकि पैसों के बगैर तो सेनेट का इलेक्शन हो नहीं सकता। 20-20 करोड़ रुपए का एक एक वोट है, तो जब 20-20 करोड़ का एक एक वोट होगा
तो नाज़रीन 20-20 करोड़ रुपए की बोली लग रही है सेनेट के इंतखाबात के लिए, और इन इंतखाबात को जीतने के लिए नून लीग जो है वो खास तौर पर भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है। कुछ जगहों पर नून लीग पीपल्स पार्टी और जेयूआई जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के बावजूद भी सेनेट के इलेक्शन में खुलम खुला पैसा चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब ये कोशिश कर रही है कि जो भी मालदार लोग हैं जो सेनेट का टिकट खरीदना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत अरबों रुपए में क्यों ना हो, मालदार लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं और ये टिकट खुलम खुला अब बेचे भी जा रहे हैं। इसका एतराफ़ भी जो सियासी रहनुमा है वो हर फोरम पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अब हर शख्स को पता चल चुका है कि सेनेट का जो इलेक्शन है यहाँ पर तो पैसा चलता है, लेकिन फॉर्म 37 हो या फिर फॉर्म 45 हो, उसके जो पैसे हैं वो भी लोग देते हैं। फॉर्म 47 के पैसे देकर लोग जो है वो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक बिल्कुल पैसे की सियासत है, खुलम खुला आप पैसा चलाएं, पैसा चलाने के बाद आप असम्बली के में पहुंच जाएं, यहाँ पर आप आवाम के काम करें या फिर ना करें, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप पैसे देकर इस पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। तो इमरान खान जो है वो इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम दे रहे हैं कि एक तहरीक चलाई जाए, लेकिन तहरीक जो है चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसके लिए कोई लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो या तो जेल में है या फिर जो लोग बाहर हैं वो आपस के अख्तलाफात की वजह से, अंदरूनी अख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड नहीं कर पा रहे।